हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जीके और जीएस को एक बेहतर आयाम प्रदान करने के लिए हमने एक मुहिम को प्रारंभ किया था। मुहिम के तौर पर आपको पता होगा कि एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया गया है और टेलीग्राम में सोमवार से लेकर जो है शनिवार तक स्टडी मटेरियल प्रदान किए जाते हैं। इसके उपरांत रविवार को सुबह 10 बजे टेस्ट लिया जाता है और टेस्ट में उन्हीं क्वेश्चंस को दिया जाता है जो सोमवार से शनिवार के बीच दिया जाता है। आपको बता दें कि 5 उन विद्यार्थियों को चयनित किया जाता है जो प्रथम से लेकर 5वें स्थान तक होते हैं और उन्हें पुरस्कृत भी किए जाते हैं। तो अगर आप भी हमारे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए और वहां से आपको एक नया आयाम प्रदान किया जाएगा जीके और जीएस के क्षेत्र में। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम से आपको दिक्कत हो रहा है जुड़ने में तो आप टेलीग्राम में जाकर वहां पर जो है स्टडी विथ अनिल सर्च जैसे ही करेंगे तो चैनल का लोगो आ जाएगा, वहां से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों के समक्ष सेट 1 लेकर हम प्रस्तुत हूं। सेट 1 में 50 ऐसे प्रश्न हैं जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में यहीं से जीके और जीएस के प्रश्न बनते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आते हैं मेन टॉपिक पर और पहला क्वेश्चन आप लोग के समक्ष प्रस्तुत है। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? इसका उत्तर होगा सत्यमेव जयते। एक प्रश्न ऐसे भी आता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो आपको याद रखना है, इसका उत्तर होगा मुंडकोपनिषद से। दूसरा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? इसका उत्तर होगा 3:2। और यहां देखिए प्रश्न ऐसे घुमा दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, तो आपको याद रखना है, इसको भी हम पलट देंगे यानी कि 2:3। तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? इसका उत्तर होगा पिंगाली वेंकैया। कहीं कहीं पिंगली वेंकैया भी देता है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये चीजें आपको याद रखना है। चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? तो ये चीज आपको याद रखना है, 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। और राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वंदे मातरम है, ये चीजें भी आपको याद रखना है। पांचवा प्रश्न है अगला कि भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? यानी प्रश्न ये है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न का जो डिजाइन है किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो आपको याद रखना है, इसका उत्तर पीपल का वृक्ष, यानी जो पीपल के वृक्ष का जो पत्ता है उसी के समान जो है बनाया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों के समक्ष उपस्थित है, देख सकते हैं यहाँ पर। 6 नंबर प्रश्न है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? इसका उत्तर होगा साहित्य के लिए दिया गया था। आपको बता दें कि सर्वप्रथम साहित्य में ही दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। 1913 की बात है जब इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको बता दें कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो प्रदान किया गया था वो गीतांजलि एक पुस्तक लिखे थे, उसी के एक तरह से उपलक्ष्य में जो है दिया गया था। ये चीज आपको याद रखना है। 7वां नंबर प्रश्न है कि पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? तो ये चीज आपको याद रखना है, एडम स्मिथ है वेल्थ ऑफ नेशंस के। 8वां नंबर प्रश्न है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक जो है रूसो है। ये चीज आपको याद रखना है। रूसो कहाँ के रहने वाले हैं? तो आपको याद रखना है ये भी फ्रांस के निवासी हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको याद रखना है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वीवीपैट का पूरा नाम क्या है? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। 10 नंबर क्वेश्चन से है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन से कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस मुगल शासक से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर होगा अकबर, यानी अकबर के समतुल्य जो है माना जाता है किनको? तुलसीदास को, यानी कि उन्हीं के समकालीन के रूप में माना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन से कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले के निर्माण की अगर हम बात करें तो शाहजहां के द्वारा जो है करवाया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन से कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो इसका स्पष्ट उत्तर होगा 18 दिन। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 नंबर, अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा कंबोडिया में। ये चीज आपको याद रखना है कि अंकुरवाट का मंदिर जो है कंबोडिया में अवस्थित है।
ये एशियाई देश है, ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन से है कि कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया, यानी किस धर्म को अपना लिया। तो देखिए कलिंग युद्ध के उपरांत जो है अशोक महान बौद्ध धर्म को जो है ग्रहण कर लिए थे, अपना लिए थे, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो ये चीज आपको याद रखना है, लॉर्ड पामर्स्टन, यानी कि लॉर्ड पामर्स्टन थे 1857 की जो रिवॉल्यूशन हुई थी उस समय। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा किस स्थान से संबंधित है, यानी कि सारे जहां से अच्छा जो लिखे थे कवि इकबाल, तो वो कहां से बिलोंग करते थे। तो चीजें आपको पता होना चाहिए, पंजाब से ये बिलोंग करते थे। 18 नंबर क्वेश्चन से कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था, यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने पत्रिका निकाले थे उसका क्या नाम था। तो आपको पता होना चाहिए, इंडियन ओपिनियन। क्या था? इंडियन ओपिनियन। 19 नंबर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। तो आपको बता दें कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह तय किया गया, जो मतदान की उम्र पहले 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है। तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है यह तय किया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति करते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान के सहयोग से भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो यह यूएसए के संविधान से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है सम्मिलित किया गया। 22 नंबर क्वेश्चन से कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको बता दें कि उप प्रधानमंत्री के साथ साथ यह गृह मंत्री के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। तो इसका उत्तर होगा प्रमुख। आपको बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 3 स्तर पाए जाते हैं। एक आपको पता होगा कि ग्राम पंचायत, दूसरा जो है पंचायत समिति और तीसरा जो है जिला परिषद। तो वहीं पूछा गया है यहाँ पर कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, तो प्रमुख होते हैं। अब आते हैं आगे और 24 नंबर प्रश्न की तरफ आप बढ़िए। 24 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक किस वर्ष हुई। इसका उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था और दिल्ली के चैम्बर लाइब्रेरी में आपको हुआ था। ये चीजें आपको याद रखना है विद्यार्थी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था। इसका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है पूर्ण रूप से भारतीय संविधान कंप्लीट हो चुका था, इसके लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि सौर परिवार के ग्रहों में से 26 नंबर प्रश्न है कि सौर परिवार के ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। तो इसका उत्तर होगा वरुण ग्रह, यानी नेपच्यून। 27 नंबर क्वेश्चन है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका उत्तर होगा गोदावरी नदी के तट पर जो है नासिक अवस्थित है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपको याद रखना है विद्यार्थी कि मध्य प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि महानदी, नर्मदा नदी तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं। तो इसका उत्तर होगा अमरकंटक पहाड़ी से। 30 नंबर प्रश्न है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। आपको याद रखना है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम को और क्या कहते हैं। इसका उत्तर होगा जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। विद्यार्थी देखिए, मेरा मूल उद्देश्य यह है कि जीके जीएस में आपको इतना बेहतर करना कि किसी भी एग्जाम में आप एक अच्छा रिजल्ट ला सके। तो इसी के लिए हमने एक मुहिम जो है प्रारंभ की है। चलिए 32 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश के थे। इसका उत्तर होगा ग्रीस, यानी वर्तमान में इसे यूनान के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी एथेंस है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। 33 नंबर क्वेश्चन है कि F=ma यह समीकरण न्यूटन के किस नियम से लिया गया है। तो इसका उत्तर होगा न्यूटन के सेकेंड नियम, यानी कि द्वितीय नियम से लिया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, यानी आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। इसका उत्तर होगा सम्मोहन। 35 नंबर क्वेश्चन है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है। इसका स्पष्ट उत्तर होगा रेखीय सिद्धांत पर कार्य करता है।
36 नंबर क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो लेवेसियो को बोलते हैं, इस तरह इंग्लिश में हम लोग लेवेजियर के नाम से भी जानते हैं, तो ये चीज आपको याद रखना है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैथनाइक अम्ल। चींटी जब डंक मारती है तो मैथनाइक अम्ल जो है छोड़ देती है, तो ये चीज आपको याद रखना है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका स्पष्ट उत्तर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के समक्ष लेकर प्रस्तुत करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है कि शराब का पीएच मान कितना होता है? तो इसका उत्तर होगा 2.8, यानी कि शराब का पीएच मान जो होता है 2.8 होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की पुस्तक सिस्टेमा नेचर किस वैज्ञानिक ने लिखा है? इसका उत्तर होगा लिनियस के द्वारा जो है लिखा गया है, सिस्टेमा नेचर। तो ये चीजें आपको याद रखना है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है? तो लिनियस को ही बोला जाता है, ये चीजें आपको याद रखना है। 42 यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन से है मेढक जीव का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी जो मेढक है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको याद रखना है राना टिग्रीना। चूंकि मेढक टी टी ऐसे बोलते हैं तो इसलिए आपको याद रखना है राना टिग्रीना। 43 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं, तो ये चीजें आपको याद रखना है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपको चीजें याद रखना है, डब्ल्यू वाटसन के द्वारा जो है यह प्रयोग किया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन है कि चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 48 होती है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय जो योजना था किस मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो है यह आधारित था। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं तो 47 नंबर प्रश्न आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। 47 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो आपको याद रखना है पीसी महालनोबिस थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार। पीसी महालनोबिस का पूरा नाम आप जान लीजिए, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के नाम से इन्हें जानते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम का सूत्र क्या है? तो आपको चीजें याद रखना है, एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी। जब हम लोग ऐसे करते हैं कि एनएनपी को माइनस करेंगे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स में और प्लस क्या कर देंगे सब्सिडी को, तो वैसे क्या होगा कि नेशनल इनकम जो है निकलता है। ये सूत्र आपको याद रखना है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग का नाम कब नीति आयोग कर दिया गया था? यानी कि आपको पता होगा कि योजना आयोग जो पहले नाम एक प्रदान किया था गैर संवैधानिक संस्था के रूप में, तो उसका नाम नीति आयोग कब किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये चीजें आपको याद रखना है, 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और इस सेट का अंतिम प्रश्न आते हैं, और अंतिम प्रश्न है आरबीआई का लेखा वर्ष कब से शुरू होता है? तो ये चीज आपको याद रखना है कि 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जुलाई को जो है अंत होता है। तो यह हम लोग देखें यहां से अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप भी जीके और जीएस में एक नया आयाम प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि हम आपको एक ऐसे स्थान तक पहुंचाएंगे जहां से आप जीके जीएस में एक ऐसा स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं कि किसी भी एग्जाम में आप जाइएगा तो जीके जीएस का क्वेश्चन आपका नहीं छूट सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो देखने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं लाइक नहीं करते हैं। लाइक तथा शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप और अगर दूसरे के पास भेजते हैं तो दूसरे का भी कल्याण होगा और वहां से जो है बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।